आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार हो गया। आप लोग प्लीज स्टार्ट करें ना, मैं डाल देती हूँ चाय। थैंक यू बेटे, शुक्रिया। अंकल अब मैं ले लेती हूँ। सॉरी, वो अम्मी का मैसेज आया था कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, शायद इसीलिए लेट हो गए वो। देखो लड़की, पहली बात तो ये कि मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूं। मैं यहां सिर्फ मोइस की जिद और उसकी हठधर्मी की वजह से आया। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें इस रिश्ते से मना कर देना चाहिए था। तुम एक शादीशुदा औरत जिसका एक बेटा है, मेरा बेटा कुंवारा है, गैर शादीशुदा है, तुम दोनों का क्या मैच है? मुझे लगा था कि आप दोनों इस रिश्ते के लिए राजी हैं, तभी मेरे घर आए हैं, वरना मैं तो मोइस को मना कर चुकी थी। लगता है मेरी बेटे की मासूमियत और उसकी दौलत ने तुम्हें बहादुर बना दिया है ना? वैसे बहुत आना जाना ना उसका यहां पर, तुम यहां अकेली भी रहती हो। फिरोज, देखिए अंकल, आप मोइस के वालिद हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। जी मोइस यहाँ आता है, जी मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। जितना एतबार मैं खुद पर करती हूँ उतना ही मोइस पर भी करती हूँ। अगर मोइज ने तुमसे शादी करने की गलती की ना, तो हर चीज से हाथ धो बैठेगा, कंगाल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसके हाथ में। फिर तुम्हारा क्या फायदा? हाँ, क्या करोगी उसका तुम? ये आपका डर है, मेरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जीती रहो। सॉरी जी, देर हो गई, बस वो चलो निकल। ओ, आई एम सॉरी, हमें देर हो गई, रास्ते में इस कदर ट्रैफिक थी। वैसे सादिया ने मैसेज तो कर दिया था किरण को। आप बैठे ना, क्यों खड़े हो गए? आपने खामखा ज़हमत की आने की। हमने आपकी साहबजादी से सारी बातें कर ली हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन हम वालिदैन हैं तो हमें भी बैठ के आपस में कोई थोड़ा। वालिदैन? किस किस्म के वालिदैन हैं आप लोग? आपकी बेटी यहां अकेली रहती है, अपने फैसले खुद करती है। मेरे बेटे को फंसाने के बाद। एक मिनट, आप यहाँ रिश्ता लेने के लिए आए हैं या? मैं रिश्ता लेने नहीं आया हूं यहां। मैं यहां आप लोगों की औकात याद दिलाने आया हूं। यह बताने के लिए आया हूं कि आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई जोड़ नहीं है। बल्कि पता है क्या, हमारे खानदानों का भी आपस में कोई जोड़ नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, जोड़ तो नहीं, क्योंकि हम मुहज्जब और शरीफ लोग हैं। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि मोइज आपका बेटा है। मुहज्जब और शरीफ लोग ऐसे नहीं होते। उनकी बेटियां इस तरह अकेले। बस फिरोज साहब, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं अपनी बेटी के बारे में। आप
अपनी औलाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दूसरों की औलाद में आप निकालेंगे आप? अपने बेटे को संभालिए, ये रास्ता है, जा सकते हैं आप। चलो निका। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, असल में ट्रैफिक बहुत थी। मम्मी पापा आए थे? चले गए। चले गए? अंकल आपकी मुलाकात हुई उनसे? देखो क्या बेटा, कहा? वो आए थे सिर्फ हमारी बेइज्जती करने के लिए। उनका मकसद, उनकी सोच बिल्कुल वाज़ेह थी। मोइस, वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए और किरण से हर ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। ये फोन ही नहीं उठा रहा है मोइज मेरा। तो मत करो फोन, छोड़ दो। जब आपने इनकार ही करना था फिरोज, तक रिश्ते की बात करने की हामी क्यों भरी? क्या जरूरत थी? हमारे बेटे को हमसे मजीद दूर कर दिया आपने। उस लड़की ने वैसे ही हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया निका, और अब इन लोगों को पता चलना चाहिए कि इन लोगों ने किससे टक्कर ली है। फिर क्या कह रहे हैं अंकल? किरण, अंकल, मम्मी पापा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी अंकल। किरण, तुम क्या सोच रही हो? मोइज, मैं दोबारा ऐसे रिश्ते में नहीं जा सकती जहां मेरे लिए पहले से ही इतनी रुकावटें हो। मेरा एक बेटा है मोइज, मुझे उसके बारे में सोचना है। किरण, तुम खुद को अकेला महसूस क्यों कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मिलकर लड़ूंगा, हर रुकावट का सामना करूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन प्लीज ऐसे मत सोचो। मोइज, तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में तुम अपने माँ बाप से दूर होने की वजह मुझे समझो। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो मोइज। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता नाराजगी और खफगी की वजह से खत्म हो जाए। इसलिए मुझे लगता है हम दोनों के लिए बेहतर होगा अगर हम अपने रास्ते अभी से अलग कर लें। इस तरह हमारे दिलों में जो दूसरे के लिए इज्जत और मोहब्बत है वो तो जिंदा रहेगी ना मोइज। तुम्हारे बिन तो हुई जिंदगी महाल मुझे, तुम ही तो रखती हो मेरी जरूरतों का ख्याल। अपनी नजरों से गिरा हूँ, जरा संभाल मुझे। आरज़ुओं से कहो, दिल से मेरे दूर रही, मैं उन्हें जा चुकी और उन्हें से भी चुकी। कैसे जीना है मुझे, अब ये मुझे सोचना है।
अब तो खुश हो गए ना आप तो चाहते थे वो हो गया। आप जीत गए पापा और मैं हार गया। अपने बेटे से मुकाबला कर रहे हैं फिरोज। हार और जीत की बात वो कर रहे हैं अनीका, मैं नहीं। मुझे अपने बेटे के साथ मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है और एक दिन तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इतनी आसानी से तुमने कह दिया किरण कि हम अलग कुछ नहीं। इतना आसान है तुम्हारे लिए। कल शादी है हमारी। नहीं है मोइज आसान मेरे लिए, नहीं है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, मेरा यकीन करो मेरे माजी की सब तलखे यादें मेरे सामने आ गई मोइज। मैं डर गई हूँ। किरण वो माजी था तुम्हारा और मैं हाल हूं। प्लीज मुझे एक मौका तो दो प्लीज। मैं ये शादी नहीं कर सकती मोइज। आई एम सॉरी। आई थिंक यू शुड लीव। या आई थिंक यू शुड लीव। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये आप हैं फिरोज। मैं जिस फिरोज को जानती हूँ वो तो अपनी साली को अपनी बहन मानता है। आज भी अपनी मरी हुई बेटी को याद करके रोता है। अपनी बीवी से इश्क करता है। हाँ, आपने क्या किया है किरण के साथ, मोइज के साथ? आज सिर्फ एक बेटे का मान नहीं टूटा है, आज एक बीवी का अपने शौहर पे कायम भरम भी टूट गया है। आई एम डिसअपॉइंटेड। नहीं, कल